अस्सलामुअलैकुम क्लास। तो शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग आगे करेंगे कंटिन्यू, जो हमने पहले छोड़ा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पे हमने छोड़ा था। लेट मी सी। हाँ, हमने यहाँ पे छोड़ा था मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज। ओके, मैं थोड़ा सा पीछे से बता देता हूँ आप लोगों को ये क्या काम कर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में हम लोग कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज को, बेस क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज हमने की। ठीक है, हमने पहले फिजिकल क्वांटिटीज की, फिर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की, फिर उसमें बेस क्वांटिटीज की, ड्राइव क्वांटिटीज की, फिर हमने लेंथ को, पीछे हमने लेंथ में इंस्ट्रूमेंट सारे पढ़े। अब हम आएंगे नीचे मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमने मीटर रूल किया, मेजरिंग टेप की, स्क्रू वर्नियर कैलिपर किया, स्क्रू गेज किया। मैं एक बार आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ उनके इनके लीस्ट काउंट्स एमसीक्यूज के लिए। मीटर रूल का होता है, एक सेकंड मुझे बस। हाँ, अब ठीक है। अच्छा, मीटर रूल का होता है 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर का होता है 0.1 मिलीमीटर और स्क्रू गेज का होता है 0.01 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में मीटर रूल का होता है 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर का होता है 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज का होता है 0.001 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अभी हम जाएंगे मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। ठीक है, पहला पहला मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है फिजिकल बैलेंस। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना एक एक किस्म का बता देता हूँ कि फिजिकल बैलेंस में हम लोग क्या क्या देखेंगे इधर। ठीक है ना, फिजिकल बैलेंस आप लोग में से अगर कोई गांव में रहता है या फिर कभी गांव में गया है, ठीक है, या फिर अपने घर को बड़ा है, ठीक है ना, तो वो अक्सर ना लकड़ियाँ लेने जब जाते हो, लकड़ियाँ लेने के लिए जाता है जब, ठीक है, तो वहाँ पे वो लकड़ियों को ना ऐसे ये देख लो, ये बैलेंस, इस बैलेंस के ऊपर वो मेजर करते हैं। ठीक है, इस बैलेंस के ऊपर हमारा भी वो लकड़ियों वाला फार्म था। ठीक है ना, हम भी तो लकड़ियाँ, मतलब अब जब मैं अपने गाँव में रहता था तो हम लोग अपने मतलब हमारा बिजनेस था, इसमें हम लकड़ियाँ बेचते थे। ठीक है, तो हम लोग भी इसी बैलेंस को यूज़ करते थे। खैर इसको, सॉरी इसको, ठीक है, हम लोग इसको यूज़ करते थे। ये भी यूज़ होता है कहीं ना कहीं पे, मतलब ये लाइट चीज़ों के लिए यूज़ होता है और ये वाला हैवी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम जाएंगे फिजिकल बैलेंस की स्टडी के ऊपर। ठीक है, इसमें अब क्या क्या हम लोग करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे करेंगे। पहले जो पिछला जो था ना, हमारी पिछली बुक, उसके अंदर इसको भी इसको क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन अभी हम डायरेक्ट इधर आ जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम डायरेक्ट आएंगे इसमें। ठीक है, तो लेट मी स्टडी। देयर आर मैनी काइंड ऑफ बैलेंस यूज्ड फॉर मेजरिंग मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए बहुत सारे बैलेंस होते हैं। सॉरी, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, पहले मुझे वो बताने दो। ये इसकी वो है मैथ्स में इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है। इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग कभी 9th क्लास में हो तो आप लोगों को कभी इस बात की समझ नहीं होगी कि मैथ्स और वेट में फ़र्क होता है। ठीक है, याद रखना, मैथ्स और वेट डिफरेंट चीज़, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कभी भी मैथ्स और वेट सेम नहीं होते। ठीक है, अब देखते हैं हम वेट होता क्या है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं, ये हमारे टॉपिक से बाहर का है लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगी, आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है, लेट मी सिंपल, इन सिंपल टर्म लेट मी से दिस। मैथ्स जो होता है ना, मैथ्स उसको हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, मैथ्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। ठीक है, अब मैथ्स एक फिजिकल क्वांटिटी है और एक बेस यूनिट है, समझ रहे हो। मैथ्स क्या है, मैथ्स है बेस यूनिट। और इसी जगह पे जो वेट है हमारा, उसको हम करते हैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट। और ये हमारा होता है वेट। वेट हमारा सिंपल डब्ल्यू होता है, जो हमारा क्या सिंपल वर्ड में क्या बताऊँ मैं इसको, अब ये आप लोगों को, जो मैथ्स होता है ना, मैथ्स, ठीक है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी कर दें, जी, ये होता है हमारा वेट। गुड हो गया। अब इन सिंपल टर्म्स में बताऊंगा तो मैथ्स हमारा बेस यूनिट है और ये हमारा डिराइव्ड यूनिट है। ठीक हो गया, मेरी स्पेलिंग खच पड़ गई थोड़ी सी, छोड़ दो बस आप। ये है हमारा डिराइव यूनिट। मैथ्स और बेस में एक और जो फर्क है, मैथ्स होता है हमारी जो बॉडी है ना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं। मतलब मेरा ये कीबोर्ड है ना, ठीक है, ये मेरा कीबोर्ड। तो अब हमें हमें देखना है कि ये कीबोर्ड के अंदर क्या क्या है, मतलब ये कीबोर्ड का टोटल कह सकते हैं हम लोग, इसके अंदर इसका मटेरियल कितना यूज हुआ पड़ा है। और वेट, वेट क्या होता है, वेट होता है कि उस मटेरियल पे ऊपर ना ग्रेविटी कितनी एक्ट कर रही है। मतलब मेरे पास अब ये माउस है ना, ठीक है, इसमें ये माउस, अब इसका जो अंदर, इसके अंदर मटेरियल यूज हुआ पड़ा है। इमेजिन करते हैं कि हम लोग इसके अंदर 20 ग्राम प्लास्टिक यूज हुई पड़ी है और
1 ग्राम या 2-3 ग्राम इसके अंदर वो आयरन यूज हुआ पड़ा है, तो ये इसका हो जाएगा मैस, टोटल मैस हो जाएगा। अभी हम देखेंगे अगर मैं इसको नीचे फेंकता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर ग्रेविटी कितनी एक्ट करती है, वो होता है इसका वेट, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड ग्रेविटी। ओके हो गया, तो ये हमारा सिंपली मैथ्स और वेट में फ़र्क है। तो अभी हम लोग मैथ्स मेयर कर रहे हैं, हम वेट मेयर क्यों नहीं कर रहे। वेट भी इसी तरह ही मेयर होता है, ये जो पड़ा है ये फिजिकल बैलेंस में ना, ये वाला, ये हम अक्सर वेट को मेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी आप लोगों की क्लास छोटी है तो आप लोगों को इसके बारे में इतना खास नहीं बता सकता मैं, टाइम बहुत लग जाएगा हमारा। ये ओरिजिनल में वेट ही मेयर कर रहा होता है, क्योंकि देखो ना, जब हम इसको लटकाते हैं किसी चीज़ को, इसके हुक से लटकाते हैं ना, तो ये वेट मेयर करते हैं ना कि मैथ्स। मैथ्स असल में चीज़, जो चीज़ असल में मैथ्स मेयर करती है वो ये चीज़ है, दिस वन। मैथ्स हमेशा कंपैरिजन से मेजर होता है। जुड़ हो गया। तो ये हमने सिंपल वर्ड्स मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। अभी हम जाते हैं इसको पढ़ने के लिए। इन आवर डेली लाइफ वी यूज द टर्म वेट इंस्टेड ऑफ मैथ्स। यहाँ पे देखो बताया भी हुआ है, इतना बताने की जरूरत ही क्या थी, जब बताया पड़ा था यहाँ पे। अच्छा खैर, इन द फिजिक्स दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। फिजिक्स में इनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। मैथ्स इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी, मैथ्स मेजर ऑफ क्वांटिटी है, ऑफ मैटर इन द बॉडी, कि हमारी बॉडी में कितना मैटर है, हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें हैं। वेयर वेट इज द फोर्स by which, let me get, where weight is the where weight is the force by which body is attracted toward the earth, gravitational force वही होती है। weight can be measured using spring balance। ये देखो, ये जो बैलेंस है ना, इसको हम स्प्रिंग बैलेंस ही कहते हैं, इसको ठीक है ना, इन दोनों बैलेंस को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। इन दोनों को हम कहेंगे स्प्रिंग बैलेंस, बस ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। द mass of object is found by comparing the non-standard masses, कंपेयरिंग नॉन स्टैंडर्ड मैसिव विद स्टैंडर्ड मैस, ठीक है। मैंने थोड़ा खुद से बनाया, लेकिन आप लोग ये डेफिनेशन लिख देना, ये बेहतर है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेइंग। इस प्रोसेस को हम वेइंग कहते हैं, मतलब जब हम मैथ्स को मेजर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम वेइंग कहते हैं, ठीक है ना। और वो प्रोसेस कैसे होता है, हम एक स्टैंडर्ड मैथ से नॉन स्टैंडर्ड मैथ्स को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि उसका मैथ्स कितना है। इन लेबोरेटरीज वो यूज फिजिकल बैलेंस। लेबोरेटरीज में हम फिजिकल बैलेंस को यूज करते हैं। फिजिकल बैलेंस कहाँ है, ये हो गया, ठीक है। अब फिजिकल बैलेंस कहाँ है, हट जाए यार, क्या हो गया, गुड हो गया। फिजिकल बैलेंस पड़ा है फिगर 1.9 में, फिगर 1.9 ये पड़ा है हमारा, ये है हमारा फिजिकल बैलेंस। लेबोरेटरीज में ये फिजिकल बैलेंस जो होता है, लेकिन अक्सर आप लोग अगर गांव में रहते हो या फिर शहर में भी कई बार आते हैं, जो कचरा उठाने वाले आते हैं, वो कहते हैं हम कूड़े वाले नहीं यार, कबाड़ कबाड़ वाले। तो कबाड़ वाले के पास इस तरह का एक बैलेंस होता है, वो इतना एडवांस तो नहीं होता, लेकिन वो एक रस्सी से पकड़ा होता है उसने, और इस साइड पे कबाड़ रखता है, इस साइड पे वो वेट रखता है, और फिर मेजर करता है कि कितने किलो हमारा वेट है, सॉरी कितने किलो हमारा मैस है। वेट के लिए हम किलोग्राम यूज नहीं करते। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज गिवन बिलो। अब इससे हम मेजर कैसे करते हैं, वो प्रोसेस गिवन बिलो पड़ा है, ठीक है ना। जो हमारा कबाड़ वाला होता है ना, उसके पास सिंपल होता है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें हम इस तरह ज़्यादा सेंसिटिव है ना, उससे वो सेंसिटिव नहीं होता, उसमें 1-2 ग्राम का तो पता भी नहीं चलता, इसमें ग्राम का पता चल जाता है कभी कभी। तो हम पढ़ते हैं इसको। पहले मैं इसको जरा आप लोगों को कंपोनेंट्स सारे बता दूं, कंपोनेंट्स कैसे कैसे काम करते हैं, बल्कि बताने से अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। लेवल द बेस ऑफ बैलेंस यूजिंग लेवलिंग स्क्रू, ठीक है ना। हमें जो बेस है ना इसकी, ये मेरे ख्याल से बेस कहते हैं, एक सेकंड में पढ़ता हूँ पूरा, तो आप लोगों को यूजिंग लेवलिंग, सॉरी, level the base of level the base of ballast using leveling screw until the plumb line is exactly above the pointed mark, ठीक है। ये हमारी है प्लम्ब लाइन, ये देख रहे हो आप, ठीक है। इसको हमें एग्जैक्टली जीरो के मार्क पे रखना होता है, इधर इधर वो मार्किंग भी होती है, ठीक है, तो हमें जीरो के मार्क पे इसको रखना होता है, ठीक है ना। और ये इसको इस स्क्रू को टाइट करके टर्न द नॉब सो दैट द पैन्स ऑफ द बैलेंस आर राइज्ड अप। हमें नॉब को टर्न करना है ताकि जो हमारा ये पैन्स है ना, ये हमारे पैन्स ये थोड़ा थोड़ी ऊंचे हो जाएं। ये स्टार्ट में ये टच होते हैं उसके साथ, इसकी प्लेट के साथ, ये नीचे वाली प्लेट जो पड़ी है, ये इस प्लेट के साथ ये टच होते हैं, ठीक है ना। हमें इनको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ता है ताकि हम लोग इसके ऊपर सामान वगैरह रख के और वेट में कर सकें। Raised up is the beam horizontal and the pointer at the center of the scale. If not, turn the balance screw so that the beam so on the beam so that it become horizontal। मैं आपको भाई बताया कि इस स्क्रू को हमें ये जो सीधी लाइन नजर आ रही है, इसको हमें एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल उसके ऊपर रखना होता है, जीरो मार्क पे रखना होता है। और
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ शायद से। खैर करते हैं आगे, देखते हैं, गलत हो गया तो मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। मुझे मुझे फीलिंग आ रही है। प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेइंग ऑन द लेफ्ट पैन। अब ये लेफ्ट पैन पे हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को जिसको हमें वेट करना होता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड मैथ्स को नहीं रखते हम लोग। जैसे आप लोगों को गोश्त मेजर करना है, कितना गोश्त है हमारे पास, तो हम लेफ्ट पैन पे उस गोश्त को रख देंगे और फिर हम राइट पैन पे रखेंगे कोई भी स्टैंडर्ड मैथ्स, जैसे कि 1 kg रख का वेट रखेंगे, देखेंगे कि हमारा 8 kg का वेट और गोश्त बराबर हो रहा है। नहीं हो रहा तो हम कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे वेट को। गुड हो गया। एक और बात कि हम लेफ्ट पैन पे क्यों रखते हैं, सिर्फ लेफ्ट पैन पे ही क्यों रखते हैं। ये सिर्फ एक कन्वेक्शन बन गया, एक कन्वेंशनल तरीका है लेफ्ट पैन पे रखना, इसका कोई इतना खास मकसद नहीं होता, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट सारे लेफ्ट पैन पे ही रखते हैं। प्लेस द नॉन मैस, हमें नॉन वेट को, नॉन वेट फ्रॉम द वेइंग वेट बॉक्स, ठीक है। हमारे पास एक वेट बॉक्स होता है, उसके ऊपर उसके उसके अंदर हमारे पास 1 kg का वेट, 2 kg का वेट, 3 kg का वेट पड़े होते हैं। आप लोगों ने वो देखे होंगे, वो लोहे के होते हैं वेट। ऑन द राइट पैन यूजिंग फोर्स छोड़ यार, फोर्स को हाथ से उठा के रख देना आप लोग। adjust the weight so that the pointer remains on zero, ठीक है। हमें वेट को एडजस्ट करना है, मतलब अगर हमने 1 kg का, हमें 1 kg गोश्त चाहिए, ठीक है, तो हम 1 kg का राइट पैन के ऊपर नॉन मैस रखेंगे, फिर हम अननोन मैस को इधर से बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, जब तक हमारा जो ये पॉइंटर है ना, ये दिस पॉइंटर, ये पॉइंटर एक सेकंड, क्या बात है। हाँ, जब तक ये हमारा पॉइंटर है ना, ये वाला पॉइंटर, ये हमारा जीरो पे नहीं रहता, इसको हमें जीरो पे रखना होगा, ठीक है। ये पहले पहले जीरो पे होगा, फिर हम जब वेट बनाएंगे तो ये हिल जाएगा, फिर हमें इसे वेट को बराबर करके जीरो पे लाना होगा। जब वेट जीरो पे आ जाएगा, जब ये पॉइंटर जीरो पे आ जाएगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड मैथ्स है वो हमारे गोश्त के बराबर है, जब हम गोश्त मेजर कर रहे होंगे तो। टोटल ऑफ द स्टैंडर्ड मास वेट इज द मेजर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड, ठीक है। फिर हमें देखना है कि हमारा जो मास है ना, यहाँ पे जो हमारे स्टैंडर्ड, जो हमें नॉन हमारे पास मास जैसे कि 1 kg है, वो हमारा 1 किलोग्राम के बराबर है। हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा जो पॉइंटर होगा वो जीरो पे आ जाएगा, ठीक है। इन सिंपल टर्म जिसको हम ऐसे मेजर करेंगे यार, सिंपल सिंपल आप लोगों को बताता हूँ मैं, ये थोड़ा अजीब सा था, ठीक है। हमें पहले जो इसके पैन है इनको ऊपर उठाना है, हमारे पैन ऊपर आ गए। अब हमें राइट साइड पे 1 kg का मैस रख देना है। अगर हम मेजर कर रहे हैं, हमें 1 kg गोश्त चाहिए, आप लोग इमेजिन करो, ठीक है, तो हम 1 kg का मैस रख देंगे। फिर हम इस लेफ्ट पैन के ऊपर गोश्त रखना शुरू कर देंगे। हम लोग पहले थोड़ा सा रखेंगे, देखेंगे हमारा अभी पैन बराबर नहीं आ रहा, हम दोबारा और रखेंगे और रखेंगे। हमें तब तक गोश्त रखना है जब तक हमारा जो पॉइंटर है वो जीरो पे नहीं आ जाता। ये जो पॉइंटर हमारा है ना, ये वाला, इसको हमें दोबारा जीरो पे लाना होगा, ठीक हो गया। जब ये जीरो पे आ जाएगा ना, तो हमारे पास गोश्त 1 किलो हो जाएगा। इट इज सिंपल एज दिस। बाकी आप लोगों को ये पॉइंट याद करने पड़ेंगे, कम से कम 4-5 कर लेना, मेन मेन, क्योंकि सारे ही करने पड़ेंगे। हाँ, सारे ही करने पड़ेंगे आप लोगों को। ये आता नहीं होते इतने खास, ये इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन याद कर लेना बेहतर है आप लोगों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।